डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम फंक्शंस पे बात करेंगे। फंक्शंस बेसिकली एक ब्लॉक ऑफ कोड को कहते हैं जो कि एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी या टास्क परफॉर्म करता है। आमतौर पर हम जितने भी प्रोग्राम्स लिखते हैं उसमें तमाम तर फंक्शनैलिटी और उसके टास्क को डिफरेंट फंक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब चाहे ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम हो या स्ट्रक्चर्ड पैराडाइम, दोनों में ही फंक्शंस एक इम्पॉर्टेंट और वाइटल रोल प्ले करते हैं। डार्ट भी फंक्शंस की डेवलप करने में, कोड करने में सपोर्ट करती है और इसमें भी आप ऑलमोस्ट हर तरह के फंक्शंस लिख सकते हैं। और इसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस भी हैं जिनको लैम्डा या एरो फंक्शंस कहते हैं, जिसको हम इसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम फंक्शंस को डिफाइन करना और यूज़ करना सीखेंगे। सो लेट्स बिगिन दैट। सबसे पहले हम प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर एक इम्प्लीमेंट कर लेते हैं ताकि फिर हम उसमें फंक्शंस कोड कर सकें। डॉट अंडरस्कोर फंक्शंस के नाम से हम इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। अब हम सबसे पहले एक फंक्शन डिफाइन करते हैं जो कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड फंक्शन होगा, जिसमें ना तो कुछ रिटर्न हो रहा होगा और ना ही उसका कोई पैरामीटर होगा। तो हम एक फंक्शन बनाते हैं, प्रिंट हेलो फंक्शन। अब इस फंक्शन की रिटर्न टाइप भी वॉइड है और इसमें कोई पैरामीटर नहीं है। फंक्शन का सिंटैक्स जो है ये बाकी लैंग्वेजेस के सिंटैक्स से मिलता जुलता है। इसमें सबसे पहले रिटर्न टाइप होती है, फिर फंक्शन का नेम यानी एक आइडेंटिफायर होता है, फिर ऑप्शनल पैरामीटर्स लिस्ट होती है और फिर पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं। अब हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं, प्रिंट हेलो। फंक्शन को कॉल करने का सिंटैक्स भी सिमिलर है जैसा दूसरी लैंग्वेजेस में है। हम फंक्शन का नाम लिखते हैं और उसके बाद पैरामीटर लिस्ट पास करते हैं एज एन आर्गुमेंट्स। यहाँ पर कोई पैरामीटर नहीं है, तो यहाँ से कोई आर्गुमेंट पास नहीं होगा। तो हम यहाँ पर मैसेज को प्रिंट कर देते हैं, लेट्स से हेलो फ्रॉम द फंक्शन। तो इसको अब हम कंपाइल और रन करते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट की कंसोल को हम थोड़ा सा रीसाइज करते हैं। फाइल का नाम है डॉट अंडरस्कोर फंक्शन। तो ये अब रन हो गया और ये देखें, जो मैसेज हमने फंक्शन में प्रिंट किया था वही कंसोल पर प्रिंट हो गया। तो ये तो बिल्कुल बेसिक एक फंक्शन है जिसकी ना तो कोई रिटर्न टाइप है और ना ही इसका कोई पैरामीटर है। लेट्स से हम ये जो मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं ये हम पैरामीटर के तौर पर यहाँ रिसीव कर लेते हैं। सो इसको हम लिख लेते हैं स्ट्रिंग मैसेज। तो हमने एक स्ट्रिंग टाइप का एक पैरामीटर रिसीव किया यहाँ पर और इसी को हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे। अब यही मैसेज जो हम प्रिंट करना चाहते हैं, जहाँ पर फंक्शन कॉल हो रहा है वहाँ पे हमें भेजना है। आप ये इनपुट भी ले सकते हैं यूजर से कि आप क्या कंसोल पर प्रिंट करना चाहते हैं और फिर वही एज आर्ग्यूमेंट यहाँ पर इस फंक्शन को पास करते हैं। लेट्स से दिस इज एन आर्ग्यूमेंट टू अ फंक्शन। अब हम इस स्ट्रिंग को एज एन आर्ग्यूमेंट यहाँ भेज रहे हैं जो इस पैरामीटर को असाइन होगी और फिर ये आइडेंटिफायर हम यहाँ प्रिंट कर रहे हैं। तो इसको हम सेव करते हैं और दोबारा से रन करके देखते हैं। ये देखें, दिस इज एन आर्ग्यूमेंट टू अ फंक्शन। तो ये हमने फंक्शन को डिफाइन करना और पैरामीटर पास करना सीख लिया है। पैरामीटर किसी भी टाइप का पास कर सकते हैं और इसी तरह जो रिटर्न टाइप है वो भी किसी भी किस्म की हो सकती है। अब हम थोड़ा बेहतर फंक्शन जो है वो लिखते हैं। लेट्स से फंक्शन की हम एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाते हैं। राइट अ फंक्शन दैट रिसीव्स अ डेसिमल एज इनपुट फ्रॉम द यूजर and converts it into equivalent binary code and return that binary code to the caller function। तो अब हमने एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो कि एक डेसिमल यानी इंटीजर इनपुट, एक नंबर इनपुट लेगा, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा और फिर कॉलर को उसे रिटर्न करेगा। तो हम फंक्शन का सिग्नेचर लिख लेते हैं। बाइनरी हम एज अ स्ट्रिंग या एज एन इंटीजर रिटर्न कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग फंक्शन का आइडेंटिफायर हम रखते हैं डेसिमल टू बाइनरी।
और इसमें इंटीजर डेसिमल एज इनपुट रिसीव कर लेते हैं। अब इस फंक्शन को हम मेन से कॉल कर लेते हैं। इस प्रिंट स्टेटमेंट को हम फिलहाल यहाँ से इस फंक्शन कॉल को हटा देते हैं ताकि हमारा जो फोकस है आउटपुट पे वो इसी फंक्शन यानी डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन पर रहे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रिंग बाइनरी इक्वल डेसिमल टू बाइनरी, और यहाँ पर हम कोई सा भी नंबर पास कर सकते हैं, वही नंबर हम पहले इनपुट पे यूज़र से रिसीव कर लेते हैं। तो हम स्टेटमेंट लिखते हैं एंटर डेसिमल इंटीजर डेसिमल इक्वल इंट डॉट पास। इसमें हम स्टैंडर्ड इनपुट से इनपुट रिसीव कर लेते हैं। अब चूंकि ये इनपुट्स हमें रिसीव करनी है तो हमें डार्ट का आईओ पैकेज इंपोर्ट करना है। तो हमने प्रिंट किया मैसेज यूज़र के लिए, उसके बाद हमने इनपुट रिसीव की। अब वही इनपुट हमने यहाँ पर एज आर्ग्यूमेंट पास करनी है टू डेसिमल टू बाइनरी फंक्शन। यहाँ से जो स्ट्रिंग रिटर्न होगी उसको हम प्रिंट भी कर लेते हैं। द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल इज $binary। तो ये मैसेज भी अप्रोप्रिएट प्रिंट हो गया। अब रहेगी बात कन्वर्जन की। तो अब हमें पता है कि बाइनरी की कन्वर्जन जो है वो 2 से हम रिमाइंडर लें और फिर उसको 2 से डिवाइड करते जाएं, तो जो वैल्यूज रिमाइंडर के साथ हमें रिसीव होंगी वो बेसिकली उसका बाइनरी इक्विवेलेंट होता है। सो लेट्स बिगिन। ये काम हमें आइटरेटिवली करना पड़ेगा। सो इंटीजर फॉर लूप भी यूज़ कर सकते हैं और वाइल लूप भी इसमें यूज़ की जा सकती है। तो बेटर इज़ कि हम वाइल लूप करें क्योंकि हमें कंडीशन डेसिमल पर रखनी है। तो वाइल डेसिमल इज ग्रेटर देन 1 तब तक हम इसको डिवाइड करना चाहते हैं, और उससे पहले हम जो बाइनरी कोड प्रोड्यूस होगा उसको हम स्ट्रिंग में असाइन करते जाएंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ी एडिशनल एंटर कीज न्यू लाइन करेक्टर ऐड कर देता हूँ ताकि रीडेबिलिटी बढ़ जाए। तो अब हमें सबसे पहले डेसिमल का रिमाइंडर लेना है। तो हम उस रिमाइंडर को रिसीव करते हैं। लेट्स से इंटीजर रिमाइंडर इक्वल्स डेसिमल रिमाइंडर 2। ठीक है, जैसे 20 है तो 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 रिमाइंडर आएगा। वो हमने रिमाइंडर में रिसीव कर लिया। इसको हम बाइनरी में कॉन्कैटिनेट कर लेते हैं। ये एक लाइन में भी कर सकते थे लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इसको 2 स्टेटमेंट्स में किया। अब हमें उसके बाद इस डेसिमल को 2 से डिवाइड करना है ताकि नेक्स्ट टाइम जो है, जैसे 20 डिवाइड बाई 2 किया है तो वो 10 टाइम्स होता है, तो 10 अब हमें दोबारा से 2 से उसका रिमाइंडर लेना है। तो हमें नंबर को रिड्यूस करना है बाय डिवाइडिंग इट विथ 2। तो डेसिमल इक्वल्स डेसिमल डिवाइडेड बाय 2। अब ऐसा भी हो सकता है कि नंबर यहाँ पर फ्रैक्शनल प्रोड्यूस हो जाए। इससे एक एरर प्रोड्यूस होगी कि फ्रैक्शनल नंबर जो है वो एक इंटीजर को असाइन नहीं हो सकता। तो हमें इस नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो इसका जो फंक्शन होता है वो बेसिकली टू इंट सॉर्ट ऑफ फंक्शन होता है। तो हम टू इंट फंक्शन जो है ये कॉल करेंगे और उससे ये फ्रैक्शनल नंबर भी अगर हुआ तो उसका इंटीजर इक्विवेलेंट जो है वो इसको असाइन हो जाएगा। तो हम इसको इनक्लोज करते हैं एक पेयर ऑफ पैरेंथेसिस में और फिर इस पर टू इंट फंक्शन जो है ये कॉल कर लेते हैं। So, अब ये इंटीजर इक्विवेलेंट जो है ये डेसिमल को असाइन होगा और इस तरह ये डिवीजन चलती रहेगी। फाइनली जब 0 या 1 बच जाएगा हमें उसको भी इसी बाइनरी कोड में कॉन्कैटिनेट करना है। तो बाइनरी इक्वल्स बाइनरी प्लस डेसिमल डॉट टू स्ट्रिंग। तो इस तरह हमारे पास तमाम जो डेसिमल नंबर जो है वो बेसिकली इक्विवेलेंट टू बाइनरी कन्वर्ट हो गया और वो इस बाइनरी स्ट्रिंग के अंदर स्टोर्ड है। लेकिन इसमें इशू ये है कि चूंकि ये
टॉप टू बॉटम हमने डिवीजन की है, इसलिए जो बाइनरी कोड है वो रिवर्स ऑर्डर में है। पहले इसको हम प्रिंट करके देख लेते हैं ताकि हमें ये चीज़ क्लियर हो जाए। सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। यहाँ पर एक एरर ये है कि a non-null value must be returned since the return type string does not allow null। so हमें यहाँ से एक नॉन नल वैल्यू जो है रिटर्न करनी है, वो हमने रिटर्न नहीं की, रिटर्न स्टेटमेंट डालना भूल गए। सो रिटर्न बाइनरी, दोबारा से रन करते हैं। तो लेट्स से हम 10 इसको इनपुट करते हैं, तो देखें जो बाइनरी कोड प्रिंट हुआ है वो है 0101, जबकि जो 10 का बाइनरी इक्विवेलेंट है वो है 1010। इस वजह से, क्योंकि मैंने बताया कि बाइनरी को हमने टॉप टू डाउन जनरेट किया है, इस वजह से ये रिवर्स ऑर्डर में हमें नज़र आ रहा है। हमें इसको वापस रिवर्स करना है ताकि ये सही बाइनरी इक्विवेलेंट वो प्रोड्यूस हो सके। स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए हमें उससे पहले स्प्लिट करना है, कैरेक्टर्स की अरे बनानी है, फिर उसको हमें रिवर्स करना है, और फिर उसके बाद दोबारा हम उसको ज्वाइन कर देंगे ज्वाइन फंक्शन के थ्रू ऑन द बेसिस ऑफ नल स्ट्रिंग। अब ये रिवर्स स्ट्रिंग रिवर्स होने के बाद रिटर्न होगी, और फिर यहाँ पर करेक्ट बाइनरी कोड जो है वो प्रिंट होगा। सो लेट्स टेस्ट इट अगेन। तो 10 एंटर किए, ये देखें जी 1010। लेट्स से हम 128 करते हैं, तो ये देखें 1 एंड देन 7 जीरोस। लेट्स से 255 करेंगे तो सारे वंस आएंगे। तो इस तरह ये देखें हमने बाइनरी कन्वर्जन जो है वो विद द हेल्प ऑफ अ फंक्शन कर ली है। इसके अलावा फंक्शंस जो हैं वो स्ट्रिंग्स, पूरी लिस्ट्स यानी अरेज भी रिटर्न कर सकते हैं। तो क्विकली एक एग्जांपल हम ऐसे फंक्शन की देख लेते हैं जो लिस्ट जनरेट या रिटर्न करता है, और फिर हम उस लिस्ट को प्रिंट कर लेंगे। तो अभी हम इस कोड को भी कमेंट आउट कर देते हैं। ओके, अब हम एक ऐसा फंक्शन लिखेंगे जो एक लिस्ट के लिए रैंडम नंबर्स प्रोड्यूस करेगा और फिर उसको रिटर्न करेगा। तो हम उसका सिग्नेचर बिल्ड करते हैं, लिस्ट जेन रैंडम नंबर्स, और यहाँ पर हम लिख देते हैं जितने नंबर हमें चाहिए इंट नंबर्स। यहाँ पर वो क्वांटिटी आ जाएगी कि कितने हमें नंबर चाहिए, और ये फंक्शन जो है एक लिस्ट बनाकर वो जनरेट करेगा और फिर रिटर्न कर देगा। तो सबसे पहले हम एक इंटीजर्स की लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, लिस्ट इंटीजर्स। तो हम इसको रखते हैं लिस्ट नंबर्स इक्वल, अब हम लिस्ट डॉट, क्योंकि फिक्स्ड साइज लिस्ट हमें चाहिए, तो हमें फील्ड का फंक्शन कॉल करेंगे नंबर्स, और इनिशियली उसको 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। अब हमें रैंडम क्लास का एक ऑब्जेक्ट चाहिए, सो रैंडम रैंड इक्वल्स रैंडम। ये हमने रैंडम क्लास का फंक्शन कंस्ट्रक्टर कॉल करके ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हमें इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, इंपोर्ट डॉट कॉलन मैथ, क्योंकि ये मैथ लाइब्रेरी की क्लास है रैंडम। अब हम एक लूप यूज़ करते हैं ताकि हमें जितने नंबर चाहिए उतने हम प्रोड्यूस कर सकें, और ये हमें पता चलेगा इस पैरामीटर से कि हमें कितने नंबर चाहिए, जो कि इसको कॉलर यानी कॉलर फंक्शन प्रोवाइड करेगा। तो क्विकली हम लिस्ट नंबर्स, बेसिकली हमें क्योंकि अरे के अंदर आइटरेट करना है तो इसको 0 से शुरू करना पड़ेगा। तो लिस्ट नंबर्स ऑफ n इक्वल रैंड डॉट नेक्स्ट इंट। अभी फिलहाल हमने ये इनपुट नहीं ली कि हमें कितनी रेंज तक नंबर चाहिए। लेट से हम इसको 100 तक रख लेते हैं। सो 100 के दरमियान रैंडम नंबर्स प्रोड्यूस होंगे, और वो इस तरह ये जो लिस्ट नंबर्स की लिस्ट है ये पॉपुलेट हो जाएगी, और फाइनली हम इस लिस्ट को रिटर्न कर देते हैं, लिस्ट नंबर्स। इसके बाद हम मेन फंक्शन में एक लिस्ट क्रिएट करते हैं जो कि रिसीव करेगी यहाँ से रिटर्न्ड लिस्ट को। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दोबारा से लिस्ट नंबर ही पैरामीटर यूज़ कर लेते हैं, और उसके बाद हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं, और इसमें इस इनपुट को लेट्स हम कहते हैं जी 10 नंबर्स हमें प्रोड्यूस करके दो। ये भी इनपुट हम ताहिरा यूज़र से ले सकते हैं 10 को। इसके बाद हम इस लिस्ट नंबर की लिस्ट को प्रिंट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, एक फंक्शन डिफाइन किया जनरेट रैंडम नंबर्स, उसमें एक हमने क्वांटिटी के तौर पे नंबर्स पैरामीटर पास किया, और ये एक इंटीजर्स की लिस्ट बनाकर उसको रैंडमली पॉपुलेट करके 100 तक वैल्यूज उसमें असाइन करेगा, और फिर उस लिस्ट नंबर्स को रिटर्न करेगा। इसको हमने मेन फंक्शन में रिसीव किया है,
फंक्शन कॉल करने के बाद और इसको प्रिंट किया। तो लेट्स क्विकली टेस्ट इट। अगर कोई गलती हुई होगी तो डार्ट का कंपाइलर हमें वार्न कर देगा। तो एरर ये है अनडिफाइंड नेम लिस्ट नंबर्स, इसमें हमें लिखने में कोई मिस्टेक हुई है। लेट्स क्विकली ट्रबल शूट। प्रिंट लिस्ट नंबर्स, प्रिंट लिस्ट नंबर, यहाँ पर देखें केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, हमने एन जो है वो स्मॉल यूज किया था। हमने इस एरर को फिक्स किया। अब लेट्स टेस्ट इट अगेन। अगर कोई और एरर है, अ वैल्यू ऑफ टाइप लिस्ट डायनामिक कैन नॉट बी असाइन टू अ वेरिएबल टाइप लिस्ट इंट। अब ये देखें यहाँ पर इशू ये है कि यहाँ पर जो बेसिकली लिस्ट हमने क्रिएट की है वो इंटीजर की है, और यहाँ पर जो लिस्ट रिटर्न हो रही है ये डायनामिक है। इस वजह से ये एरर जो है ये हमें रेज हो रहा है। सो हम एक काम ये करते हैं कि पहले इसको हम फिक्स करते हैं कि यहाँ से इंटीजर रिटर्न होगा। यस, ये देखें सक्सेसफुली हमने कोड को एग्जीक्यूट कर लिया। दोबारा से मैं आपको बताऊं कि जो इशू ये था कि यहाँ पर जो हमने लिस्ट क्रिएट की थी उसकी हमने टाइप स्पेसिफिक की थी इंटीजर, जबकि यहाँ पर जो रिटर्न टाइप रखी थी उसके साथ हमने डेटा टाइप यूज नहीं की थी। तो जब भी लिस्ट के साथ डेटा टाइप यूज नहीं की जाती तो उसका उसके साथ डायनामिक अटैच हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि इस लिस्ट में किसी भी किस्म का डेटा डिफरेंट इंडिसेस पे हो सकता है। तो इस चीज़ को हमने इंश्योर किया कि ये भी इंटीजर ही रिटर्न करे, इस वजह से हमने यहाँ पर इंटीजर स्पेसिफिक कर दिया और यहाँ पर भी इंटीजर में ही असाइन थी। या हम यहाँ से ये इंटीजर हटा सकते थे, ठीक है, या हम यहाँ से इंटीजर हटा देते। बेसिकली यहाँ से इंटीजर हटा कर डायनामिक बनाते तब भी ठीक था, लेकिन चूंकि हमने इंटीजर्स की लिस्ट बनानी थी, हमने यहाँ पर डेटा टाइप स्पेसिफिक की, इसलिए हमने रिटर्न टाइप के साथ भी उसको एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया। और इसके बाद जब फिर हमने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया तो ये देखें सक्सेसफुली हमारे पास 10 नंबर्स जो हैं रैंडम प्रोड्यूस हो गए। हम इस रेंज को अगर बदलें 500 करें तो फिर अब जो नंबर्स प्रोड्यूस होंगे वो 500 में होंगे। ये देख। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने फंक्शंस को डिफाइन करना सीखा। हमने स्टार्ट किया सिंपल फंक्शन से, फिर एक पैरामीटर भेजा, फिर उसके बाद हमने पैरामीटर भी भेजा और रिटर्न भी किया, और फिर उसके बाद हमने अरेज यानी लिस्ट को भी प्रोड्यूस करना सीखा विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस और रिटर्न करना सीखा। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लैम्डा या एरो फंक्शंस की बात करेंगे। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।